उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद हैं हमारे साथ। जितिन जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर आ रहे हैं, एक बड़ी सौगात दे रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। ये कितना सहायक होगा? क्या ये चुनावी जो है केवल चुनाव की वजह से ये घोषणाएं की जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं आज कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ इस क्षेत्र का विकास भी, कि बहुत वर्षों बाद प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी सौगात इस क्षेत्र के लिए ला रहे हैं। ये बहुत हमारे लिए सम्मान की बात है। और ये गंगा एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र के लिए, शाहजहांपुर और आस पड़ोस जिलों के लिए लाइफलाइन साबित होगा। ये उत्तर प्रदेश में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा यूपी का। तो अभी तो देखा ही आपने कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो वर्ल्ड क्लास बनाया है, उसी तरीके से 36 हज़ार करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में, और यहाँ की जनता इस इलाके की एक तरफ दिल्ली के करीब आ जाएगा और दूसरी तरफ प्रयागराज जो आस्था का केंद्र भी है। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से। प्रधानमंत्री जी उन्होंने ये सपना सुझाया है और आज उनका आगमन भी है और जल्द ही वो दिन भी आएगा जब वो उसकी पूर्ति होगी और लोकार्पण करेंगे इस गंगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, कनेक्टिविटी लाइफलाइन साबित होगा। आप समझिए, 12 जिले जो यहाँ से गुजर के जा रहा है, और वो तो टच कर ही रहा है 12 जिलों को, मगर एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ शाहजहांपुर में आप देखिए, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर वगैरह, ये इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके जो यहाँ औद्योगिक और एग्रीकल्चर और ट्रेड और कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो बढ़ोतरी इस कनेक्टिविटी की वजह से मिलेगी, वो आने वाले समय में इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देगी। जितिन जी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जितनी भी आप लोग योजनाएं लाते हैं वो कहते हैं कि ये तो हमारी प्लानिंग थी। गंगा एक्सप्रेसवे को भी उन्होंने कहा कि हमारा प्लान था, अब आप लोग एग्जीक्यूट। नहीं, प्लान था तो उन्होंने क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया? उन्हें जनता ने भी मौका दिया, उन्हें वो पावर भी मिला उस पद पे। मगर जैसे आज आप यहाँ अंबानी जी शाहजहांपुर में आए हैं, और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी कार्यकाल में यहाँ एक 8 किलोमीटर का पुल, एक जो बदायूं जिले से शाहजहांपुर को कनेक्ट करता है, उसे कोला घाट का पुल कहते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और वो निर्माण हुआ, और आज मैं उसको आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपके पास समय मिले। वो पुल टूट गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सरकारों में जो काम हुए वो कितने खोखले थे और जनता कितनी कष्ट में है, क्योंकि जो वहाँ पे कमियां रहीं उनकी सरकारों में, तो वो साफ दर्शाता है ये कोला घाट का पुल जो टूटा हुआ है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो गुणवत्ता वाला है और वो आगे दृष्टिकोण रखते हुए फ्यूचर के लिए है। तो फ़र्क साफ दिखाई देता है। और जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका नेतृत्व अलग है, हटके है और जनता के लिए है। जितिन जी, राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश सबसे फर्टाइल भूमि मानी जाती है। आप पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी जा रहे हैं, मतलब 2019 के चुनाव हारने के बाद। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में घूमने से कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे? नहीं, मैंने पहले भी कहा है, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो जनता से बहुत दूर हो चुकी है। जनताओं की भावना के अनुरूप वो कार्य नहीं कर रही, और वो साफ दर्शाता है, किसी से छुपा नहीं है। जो पिछले वर्षों के इस दशक के परिणाम देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरावट आ रही है और जनता और कांग्रेस में बहुत दूरियां हो चुकी। सर, चूंकि आप शाहजहांपुर से सांसद भी रहे हैं, आपका यहाँ पैतृक आवास भी है, आप इस क्षेत्र के सबसे पॉपुलर लीडर भी हैं। आपके एडजॉइनिंग में लखीमपुर खीरी है, वहाँ के सांसद हैं अजय कुमार मिश्र टेनी, जो गृह राज्य मंत्री भी हैं भारत सरकार में। उन्होंने एबीपी न्यूज़ के ही पत्रकार के साथ बड़ी बदसलूकी की और बड़ी अभद्रता की। आप ऐसे आचरण को किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एक सभ्य राजनीतिक के रूप में इस तरह के आचरण ठीक है? नहीं, ये तो कोई, इसमें सवाल जो आप पूछ रहे हैं, इसमें कोई वो सबने देखा है। बात सिर्फ इतनी है, क्योंकि ये मामला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और इसमें विचाराधीन है, तो इसमें मैं कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। जितिन जी, एक और सवाल मैं आपसे लूँगा, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूँकि, तो आपकी चुनावी भूमि क्या होगी? क्योंकि आप, माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, तो विधानसभा में चुनावी भूमि कहाँ से प्रेफर कर रहे हैं? जहाँ तक पार्टी का सवाल है, मुझे बहुत सम्मान दिया है, मुझे जिम्मेदारी भी दी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी सब ने बहुत विश्वास किया है। और जो पार्टी का निर्णय होगा,
जो पार्टी दायित्व देगी पूरे लगन और मेहनत से काम करूंगा और प्रयास ये करूंगा कि जनता की उम्मीदों पे तो खरा उतरूं, मगर जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझ पे किया है वो टूटने ना दूं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जितिन प्रसाद जी थे शाहजहांपुर से। हम लोग चूंकि इस समय गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन शिलान्यास मौके पर शाहजहांपुर में हैं और शाहजहांपुर में जहां भी जाओ भारतीय जनता पार्टी की चर्चाएं हो रही हैं, गंगा एक्सप्रेसवे की चर्चाएं हो रही हैं। जितिन प्रसाद जी थे, हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी उन्हें जो जैसी भी भूमिका में रखना चाहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, शाहजहांपुर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।